कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर बिल्कुल जवाब दे गया, पर मन कहता है नहीं, अभी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो अंदर की आवाज। आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे, मानसिक दृढ़ता। और ये मन और शरीर का कनेक्शन क्या है, मतलब? गहरा है, बहुत गहरा। हमारे पास कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो इसी सहन शक्ति और हाँ कुछ बायोलॉजिकल चीजों पर भी रोशनी डालते हैं। और कुछ मानसिक तरीके भी। कोशिश यही है समझने की कि ये मेंटल टफनेस, ये मानसिक मजबूती आखिर है क्या चीज। और कैसे बनती है ये, अंदर से या बाहर के हालात से। जैसे वो डैनियल की कहानी है, सोचिए, CRPS, मतलब भयानक दर्द वाली कंडीशन। हाँ बहुत दर्दनाक। उसके बावजूद 9 घंटे 30 मिनट और 1 सेकंड प्लैंक में। ये शरीर से ज्यादा तो मन की ताकत है ना? बिल्कुल, मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं लगती कभी कभी। लेकिन ये भी सच है कि शरीर का भी अपना रोल है। हाँ, शरीर साथ ना दे तो मन कितना खींचेगा। एग्जैक्टली कई बार तो हमारी बायोलॉजी ही, मतलब अंदरूनी बनावट ही रुकावट बन जाती है। जैसे वो रॉबर्ट वाली कहानी हमने पढ़ी थी, 15 साल का लड़का, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, फिर बाद में पछताता भी था। घर वाले सोचते थे चलो मर, हाँ टीनेज है। पर ब्रेन स्कैन ने कुछ और ही दिखाया। हाँ, स्कैन में ये दिखा कि दिमाग के कुछ हिस्से कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। और ये तब होता था जब वो रेड डाई 40 वाली चीजें खाता पीता था। रेड डाई 40, ये तो कई चीजों में होता है। हाँ, पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल है ये। माना जाता है कि ये न्यूरॉन्स को शायद कुछ ज्यादा ही उत्तेजित कर देता है, ओह, जिससे फिर वो कंफ्यूजन, गुस्सा या डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। तो मतलब ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है, हमारी बायोलॉजी। हाँ, बहुत बड़ा रोल निभाती है। सीधी सी बात है, मजबूत दिमाग चाहिए तो शरीर भी स्वस्थ रखना होगा, अंदर का सिस्टम बैलेंस रखना होगा। इसीलिए वो खाने पीने की चीजों पर जो लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। हाँ, वो लेबल पढ़ना जरूरी है, देखना कि क्या खा रहे हैं। आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी भी है, AI वगैरह भी मदद कर सकते हैं पता लगाने में। सही है, ये तो हुई शरीर की बात, पर मन पर जो बोझ होता है उसका क्या? यहाँ पर आती है क्षमा, फॉरगिवनेस। ये एक बहुत बहुत पावरफुल मानसिक औजार है। लुइस एम्पेरिनी की कहानी गजब का उदाहरण है। ओह हाँ, लुइस एम्पेरिनी, क्या कहानी है उनकी। ओलंपिक रनर थे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में प्लेन क्रैश, 47 दिन समंदर में बिना किसी सहारे के, फिर जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, और वहां वो सार्जेंट मुत्सुहिरो वतनाबे। हाँ, उसने जो जुल्म ढाए अमानवीय। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और युद्ध के बाद भी उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई। नहीं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, शराब की लत, मन बिल्कुल टूटा हुआ था। फिर उन्होंने कहीं पढ़ा, इफ यू वांट टू बी फ्री यू मस्ट फॉरगिव। अगर आजाद होना है तो माफ करना होगा। और वो लाइन उसने सब बदल दिया। हाँ, उन्होंने मन ही मन वतनबे को माफ कर दिया। और ये माफी, जैसा आपने कहा, वतन बे के लिए नहीं थी, ये खुद के लिए थी। बिल्कुल, खुद को उस कड़वाहट से, उस बोझ से आजाद करने के लिए। द्वेष पाल कर रखना मतलब खुद पर ही बोझ लादे रखना है। क्षमा तो अपने लिए है, सेल्फ लिबरेशन। ये सोचना ही कितना लिबरेटिंग है कि माफी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट था ग्रोथ माइंडसेट का, मतलब ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। हमारी क्षमताएं फिक्स नहीं हैं। हाँ, और इसीलिए खुद को चैलेंज करते रहना जरूरी है। जैसे वो डेविड गॉगिन्स। हाँ, वजन घटाकर नेवी सील बनना कमाल है। या बेयर ग्रिल्स, पैराशूट एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूटी और फिर एवरेस्ट चढ़ गए। ये दिखाता है कि दिमाग को ना चुनौतियों की जरूरत होती है, जैसे मसल्स को कसरत। हाँ, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। चुनौतियां दिमाग को मजबूत बनाती हैं, लचीला बनाती हैं। अगर हम हमेशा आसान रास्ता ही चुनेंगे तो मन वो ढीला पड़ जाएगा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो मानसिक दृढ़ता के 3 मेन पिलर्स या नियम क्या हुए? पहला तो शरीर का ध्यान रखना। ये केमिकल्स जैसे रेड डाई 40 या सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, इनसे बचना। लेबल चेक करना। सही, शरीर स्वस्थ रखना। दूसरा क्षमा, फॉरगिवनेस। मन को बोझ से, नेगेटिविटी से मुक्त रखना। याद रखना, माफी अपने लिए है। खुद को हल्का करना। और तीसरा ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना। रोज खुद को थोड़ा पुश करना, चुनौती देना, ताकि दिमाग मजबूत रहे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जिंदगी जीने कैसे? क्या वही आरामदेह रास्ते पे चलते रहना है, या फिर अपनी मानसिक ताकत को इतना बढ़ाना है कि जो आज नामुमकिन लगे कल वही अपनी पहचान बन जाए? चुनाव तो अपना अपना है। बिल्कुल। लेकिन रास्ता इन्हीं 3 चीजों से गुजरता है, अपनी बायोलॉजी का ध्यान, क्षमा से मुक्ति और ग्रोथ की चुनौती। जय हिंद।